नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और महत्वपूर्ण संस्कृत पैडागोजी की क्लास, और इसे मिलाकर संस्कृत पैडागोजी कुल 41 क्लासेस हो जाएंगी। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे प्रीवियस संस्कृत पैडागोजी की और अपठित गद्यांश की, और जो हमने संस्कृत प्रीवियस पेपर सोल्व करवाए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, उन्हें देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, भाषा दक्षताया अर्थात भाषा में कुशल कृत्य के लिए अधोलिखितेषु निम्नलिखित में से या नीचे लिखे उनमें से कस्य किसका महत्व सर्वाधिकम अस्ति सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आपको जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनको भाषा में कुशल बनाना है, तो भाषा में कुशल बनाने के लिए भाषा में कुशलता के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्व सबसे अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है सुंदर हस्ताक्षरई अर्थात सुंदर हस्ताक्षर के द्वारा अभ्यास कार्य लेखनम, अभ्यास कार्य का लेखन करना या लिखना। सेकंड वाला ऑप्शन है न्यून मूल्य शिक्षणम, सहायक सामग्री नाम प्रयोग है। न्यून मूल्य का मतलब है, न्यून का मतलब होता है कम, मूल्य का मतलब जिसका जो है मूल्य क्या हो, कम हो, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके। थर्ड वाला ऑप्शन है शुद्धताया धारा प्रवाहस्य चा विकास है, शुद्धता का और धारा प्रवाह का विकास। और लास्ट ऑप्शन है शुद्धोच्चारणेन सह वाचनम, शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन। तो सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो छात्र हैं, छात्रों को हमें किस में कुशल करना है, किस में कुशल बनाना है, किस में दक्ष बनाना है, भाषा में। तो भाषा में दक्ष या भाषा में कुशल कैसे होगा। तो देखिए हम बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की कि सुंदर हस्ताक्षर के द्वारा अभ्यास कार्य का लेखन करना। क्या सुंदर हस्ताक्षर करने से, जो अभ्यास कार्य करने से क्या मतलब जो अभ्यास कार्य है उसको लिखने से क्या जो भाषा दक्षता है, अर्थात भाषा में जो छात्र हैं वो कुशल हो जाएंगे, भाषा में दक्ष हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। ओके, भाषा में कुशल करने की बात यहाँ पर की जा रही है। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की कि अगर जो शिक्षक है वो जो है सस्ती अर्थात कम मूल्य वाली जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनका प्रयोग करेंगे, तो क्या उससे जो छात्र हैं वो भाषा में दक्ष होंगे, तो उससे भी नहीं होंगे। थर्ड वाला ऑप्शन है शुद्धता वाला जो है कि शुद्धता और धारा प्रवाह का विकास। अगर शुद्धता और धारा प्रवाह का मतलब होता है एक ही लय के साथ, एक ही लय में जो है बोलते रहना, जिस स्पीड के साथ वो बोल रहा है उसी लय में। यदि शुद्धता का और धारा प्रवाह का विकास हो जाएगा, क्या उससे भाषा की जो दक्षता है अर्थात भाषा में कुशल जो छात्र वो होंगे। तो देखिए होंगे, लेकिन इतना नहीं। यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की कि शुद्धोच्चारण से वाचन अर्थात शुद्ध उच्चारण में या शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन, तो ये वाला ज़्यादा उपयुक्त होगा। अगर शुद्ध उच्चारण में या शुद्ध उच्चारण के साथ में वाचन करेंगे तो इससे जो छात्र हैं वो भाषा में ज़्यादा दक्ष होंगे या ज़्यादा कुशल होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त यहाँ पर जो ऑप्शन है वो फोर्थ वाला ऑप्शन है। हालांकि तीसरा भी थोड़ा सही जो आंसर है वो लग रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वो फोर्थ वाला होगा, शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन। ओके, तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 क्वेश्चन में पूछा गया है पाठित विषय अर्थात पढ़ाए हुए विषय में मूल्यांकनम कर्तुमेते, मूल्यांकन करने के लिए इते इते करता हो गया इस प्रकार के प्रश्न प्रश्नते पूछे जाते हैं। तो पढ़ाए हुए विषय में मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पढ़ाया हुआ विषय होता है, यदि उसका मूल्यांकन एक शिक्षक को करना है तो उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है विकासात्मक प्रश्न। सेकंड वाला ऑप्शन है विचारोत्तेजक प्रश्न अर्थात विचार को उत्तेजित करने वाले प्रश्न। और थर्ड वाला ऑप्शन है अवबोध प्रश्न अर्थात अवबोध का अर्थ होता है समझ से संबंधित प्रश्न। और लास्ट ऑप्शन है स्मृति प्रश्न, स्मृति वाले प्रश्न। तो कौन से प्रश्न जो है, जो पढ़ाया हुआ विषय है छात्रों को शिक्षक के द्वारा, यदि शिक्षक को जो मूल्यांकन करना है तो कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो देखिए जो शिक्षक है, शिक्षक को यदि पढ़ाए हुए विषय का मूल्यांकन करना है तो उसे जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए उसे प्रश्न पूछने चाहिए अवबोध वाले प्रश्न, समझ वाले प्रश्न कि जो छात्र हैं उसने छात्रों ने जो पाठ है उसको कितना समझा है, कितना जाना है। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन अवबोध प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न जो समझ से संबंधित हों, तो आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों क्वेश्चनों का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम वर्तते, मूल्यांकन की विशेषता होती है। तो मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है अनवरत प्रक्रिया
अर्थात लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो बिल्कुल ठीक है, मूल्यांकन बीच बीच में किया जाता रहता है, तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड वाला ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है भाई, जो मूल्यांकन है वो सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी, वो कहाँ का हिस्सा होते हैं? वो समाज का ही हिस्सा होते हैं। ओके, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी ठीक है। यदि हम बात करते हैं तीसरा वाला ऑप्शन निर्णयात्मक प्रक्रिया, तो ये निर्णयात्मक प्रक्रिया भी है। मूल्यांकन करके ये निर्णय लिया जाता है कि छात्रों ने जो है कितना किसी भी चीज़ को जो है समझा है, कितना जाना है, कितना उसे आता है। ओके, यदि हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की, सर्वाणी उपयुक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन की विशेषता ये सभी हो जाएंगी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया और निर्णयात्मक प्रक्रिया, तो अर्थात सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारी सी। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कस्मिन् विकल्पे, अर्थात किस विकल्प में भाषा शिक्षणाय, भाषा शिक्षण के लिए मूल्यांकनस्य अवसरम प्राप्तम भवति, मूल्यांकन के अवसर प्राप्त होते हैं या होता है। तो किस विकल्प में भाषा शिक्षण के लिए जो मूल्यांकन है उसका अवसर प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बाल सभायाम, बाल सभा में। सेकंड वाला ऑप्शन है सांस्कृतिक समारोह है, सांस्कृतिक समारोह में। थर्ड ऑप्शन है प्रार्थना सभायाम, अर्थात प्रार्थना सभा में। लास्ट ऑप्शन है एते सर्वेषु, इन सभी में। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से विकल्प में भाषा शिक्षण के लिए मूल्यांकन का अवसर जो है सो प्राप्त होता है। तो देखिए, बाल सभा में भी क्या हो रहा है, भाषा शिक्षण का मूल्यांकन आप वहाँ से कर सकते हैं। सांस्कृतिक समारोह में भी, प्रार्थना सभा में भी। तो इन सभी में क्या हो सकता है, इन सभी विकल्पों में जो भाषा शिक्षण है उसका मूल्यांकन जो है करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 देखिए स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन है शिक्षकेन कक्षासु, शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पृच्छत पूछने भवेद होने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए, तो किस प्रकार के प्रश्न शिक्षक से कक्षा में पूछने चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है सरलम, अर्थात जो सरल हो, आसान हो। सेकंड वाला ऑप्शन है कठिनम, जो कठिन हो। थर्ड ऑप्शन है अशुद्ध, जो अशुद्ध हो। और लास्ट ऑप्शन है स्पष्ट शुद्ध च, अर्थात स्पष्ट और शुद्ध। तो कैसे प्रश्न जो है शिक्षक से कक्षा में पूछने चाहिए? तो देखिए, जो शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए वो स्पष्ट होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको कोई मीनिंग नहीं है, आप ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं शिक्षक से कक्षा में। ओके, तो स्पष्ट भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए, न कि वो अशुद्ध होना चाहिए। ओके, तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शिक्षणम इति पदस्य, शिक्षण इस पद का यह जो अर्थास्ति अर्थ है, तो शिक्षण इस पद का अर्थ इसमें कौन सा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शिक्षण पद का अर्थ आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानस्य संक्रमणम, अर्थात ज्ञान का फैलाना। सेकंड वाला ऑप्शन है बोधनम, ज्ञान। थर्ड वाला ऑप्शन है लालनम, अर्थात जो है लाड करना, प्यार करना। लास्ट ऑप्शन है प्रेरणम, अर्थात प्रेरित करना। तो शिक्षण का अर्थ इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। क्या अर्थ होता है, सीखना और सिखाना। और जब सीखना और सिखाना होगा तो क्या होगा, ज्ञान फैलेगा। क्या होगा, ज्ञान फैलेगा, ज्ञान का संक्रमण होगा। तो शिक्षण का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान का फैलाना। ओके, ज्ञान का फैलाना, फैलना। तो आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, ज्ञानस्य संक्रमणम। संक्रमण का अर्थ है यहाँ पर फैलाना। ओके, तो ज्ञान का फैलाना, तो ज्ञान जितना फैलेगा वही क्या होगा, शिक्षण होगा। ओके, तो आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्वेश्चन में है परिपरीक्षा, अर्थात प्रश्न पूछने पर आधारित अधिगमनम, सीखना। प्रश्न पूछने पर आधारित जो सीखना वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रेषु रचनात्मक चिंतनम न पोषति, अर्थात छात्रों में रचनात्मक चिंतन नहीं बढ़ाता है। पोषति का अर्थ होता है बढ़ाता है, वृद्धि करता है। सेकंड वाला ऑप्शन है केवलम शांत छात्रान प्रेरति, केवल जो शांत छात्र हैं उन्हें प्रेरित करता है। थर्ड वाला ऑप्शन है छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरति, अर्थात छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। और लास्ट ऑप्शन है छात्रेभ्य चिंतनात्मकम, अर्थात छात्रों के द्वारा चिंतनात्मक प्रोत्साहनम न प्रेषति, अर्थात प्रोत्साहन नहीं देता है, प्रदान करता है। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा, क्वेश्चन में ये बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि प्रश्न पूछने पर आधारित, अगर प्रश्न पूछने पर आधारित सीखना है, यदि जो छात्र हैं वो प्रश्न पूछने पर आधारित जो सीखना है वो क्या होगा, वो कैसे होगा? अगर जो छात्र हैं वो प्रश्न पूछेंगे तो उससे क्या होगा? देखिए, यदि जो छात्र हैं वो प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, ये कह रहा है कि जो छात्र हैं प्रश्न पूछने पर आधारित जो सीखना, अगर जो छात्र हैं वो प्रश्न पूछकर क्या हो रहे हैं,
वो जो है सीख रहे हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं, प्रश्न पहले पूछ रहे हैं और फिर वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इससे क्या होगा प्रश्न पूछ कर सीखने से। तो देखिए पहले ऑप्शन में कहा गया कि वो छात्रों के रचनात्मक चिंतन को जो है वृद्धि नहीं करेगा। तो देखिए अगर जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, वो शिक्षक से पूछ रहे हैं कुछ भी प्रश्न और फिर उससे क्या कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तो क्या उससे छात्रों के जो रचनात्मक चिंतन है उसमें वृद्धि नहीं होगी। तो देखो उसमें जो रचनात्मक चिंतन में वृद्धि होगी, क्योंकि छात्र क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ करके जो है नए नए प्रश्न पूछ के उससे उनसे क्या कर रहे हैं, शिक्षक से सीख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो रॉन्ग हो जाता है। आपको बताना है कि प्रश्न पूछने पर जो आधारित अधिगम है अर्थात सीखना है उससे क्या होता है। सेकंड वाला ऑप्शन है केवलम शांत छात्राण प्रेरयति, केवल जो शांत छात्र अर्थात जो कक्षा में जो चुपी बैठे रहते हैं उन्हीं को जो है प्रेरित करता है। तो क्या उन्हीं को ये प्रेरित करेगा, ऐसा नहीं है, सभी छात्रों को प्रेरित करेगा। जो छात्र हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछ करके जो सीख रहे हैं, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, तो बिल्कुल यही सही वाला यहाँ पर आंसर हो जाता है, बिल्कुल सही, कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि प्रश्न पूछने पर आधारित सीखना। तो पहले ही क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रश्न पूछने पर आधारित जो सीखना है वो क्या है, तो प्रश्न पूछने पर आधारित जो सीखना है वो होगा कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए वो क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ओके, हम बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की कि छात्रेभ्य चिंतनात्मकम प्रोत्साहनम न प्रयस्ते, अर्थात छात्रों के चिंतनात्मक जो प्रोत्साहन है उसे नहीं प्रदान करता है। तो ये आंसर भी यहाँ पर गलत होगा। यदि जो छात्र जो है क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ कर जो है सीख रहे हैं, तो उससे छात्रों में जो है क्या होगा, चिंतनात्मक प्रोत्साहन भी होगा, तो उसको भी क्या करेगा, ये चिंतनात्मक प्रोत्साहन भी जो है प्रदान करता है। ओके, तो जो सही आंसर वो कौन सा हो जाता है, तीसरा वाला यहाँ पर सही हो जाता है, बाकी तीनों ही गलत हो जाते हैं। बाकी आप देख रहे होंगे जो प्रश्न है हमारा वो पॉजिटिव है और बाकी तीन जो ऑप्शन है नेगेटिव हैं। पहला भी सेकंड वाले में केवल दिया गया है, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। हम बात करते हैं तीसरे वाले इसमें न दिया हुआ है, तो है ही है। ओके, तो कौन सा बचता है, तो ये बचता है कि छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। जब जो छात्र है वो प्रश्न पूछकर क्या कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया कि प्रश्न पूछने पर आधारित जो अधिगम है, जो सीखना है वो क्या है, तो ये क्या है, वो छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित तो करेगा, सीधी सी बात है। तो आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, पठित्वा पढ़ करके अर्थ ग्रहण से अर्थ ग्रहण की योग्यता के मूल्यांकन कुर्वन् करने के लिए निम्न में से निम्न का स्मरण आवश्यक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण की योग्यता के मूल्यांकन करने के लिए निम्न का स्मरण आवश्यक है। तो किसका स्मरण करना इनमें से आवश्यक है, अर्थात क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। इसमें कहा गया है कि पढ़ करके और अर्थ ग्रहण की, मतलब कोई शिक्षक है, शिक्षक ने क्या किया, पहले जो है किसी पाठ को पढ़ा दिया और फिर जो है उसका क्या किया, अर्थ ग्रहण कर लिया। क्या किया, अर्थ ग्रहण। तो उसकी जो योग्यता है फिर उसका क्या करना है, उसमें मूल्यांकन करना है। तो जो उसका जो मूल्यांकन करना है, तो ये जो नीचे लिखे हैं उनमें से कौन सा जो है स्मरण में से आवश्यक होगा ऐसे मूल्यांकन करने के लिए, जो कि किस पर आधारित हो, पढ़ करके अर्थ ग्रहण की योग्यता का मूल्यांकन जिसमें करना हो। फर्स्ट वाला ऑप्शन है छात्रा पठित वस्तुना मूल भावम ग्रहीतुम समर्था नावा, कि जो छात्र हैं वो पढ़े हुए वस्तु के मूल भाव को ग्रहण करने में समर्थ है या नहीं, ये वाला। सेकंड वाला ऑप्शन है छात्रा पठित वस्तुनि, जो छात्र हैं वे पढ़ी हुई वस्तुओं को प्रयुक्तनाम प्रयोग करने में शब्दों को लोकोक्तियाँ इत्यादि अर्थ अवगम्यते नावा, इत्यादियों का अर्थ समझते हैं अथवा नहीं। अर्थात छात्र पढ़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनके प्रयोग और शब्दों लोकोक्तियों इत्यादियों का अर्थ समझते हैं अथवा नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन है छात्रे सदवर्ती नाम विकास अभवत नावा, अर्थात छात्र में सदवर्ती नाम का अर्थ होता है अच्छी आदतों का विकास हुआ है, अभवत का मतलब होता हुआ है, न का मतलब होगा ना, वा का मतलब अथवा, छात्रों में अच्छी आदतों का विकास हुआ है अथवा नहीं। और लास्ट ऑप्शन है एते सर्वे, अर्थात ये सभी। तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ही हो जाएगा यहाँ पर, ये सभी। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण की योग्यता का मूल्यांकन यदि छात्र शिक्षक को करना है, तो उसके लिए सारे के सारे जो बिंदु हैं ये सभी के सभी क्या हैं, आवश्यक होंगे। कि जो छात्र हैं, छात्र ने पढ़ी हुई वस्तु को जो मूल भाव है उसको ग्रहण करने में समर्थ हुआ है या नहीं हुआ है, ये वाला भी जो है शिक्षक को ध्यान रखना होगा। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की कि छात्र जो है पढ़ी वस्तुओं को प्रयोग करने में और शब्दों लोकोक्तियों इत्यादि का अर्थ वो समझते हैं या नहीं, इसका भी। और यदि हम बात करते हैं कि छात्रों में जो अच्छी आदतें हैं उनका विकास हुआ है या नहीं,
तो इन सब का है ना, इन सब के क्या जो छात्रों ने क्या किया है, जो पढ़ करके अर्थ ग्रहण किया है, इसकी योग्यता का मूल्यांकन यदि शिक्षक को करना है तो इन सभी जो ऑप्शन है इनका क्या करना होगा, इन पर जो है ध्यान देना होगा। अर्थात ये जो क्या हो जाएंगे, सारे सारे जो बिंदु हैं ये आवश्यक हो जाएंगे। तो इन सभी बिंदुओं के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, जो छात्रों ने क्या किया, पढ़ करके अर्थ ग्रहण किया है, उसकी योग्यता का मूल्यांकन जो है शिक्षक एक कर सकता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन है, एते सर्वे अर्थात ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन है मूल्यांकन मस्ती मूल्यांकन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। सेकंड वाला ऑप्शन है संकलनात्मिका परीक्षा। थर्ड वाला ऑप्शन है रचनात्मिका परीक्षा। और लास्ट ऑप्शन है लक्ष्य सिद्धि मापन। तो देखो जो मूल्यांकन होता है वो होता है लक्ष्य सिद्धि मापन, लक्ष्य की सिद्धि को मापना ही क्या है, मूल्यांकन। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन है, रजनी एक अभ्यास कार्य से, रजनी एक अभ्यास कार्य का नियोजन कृतवती नियोजन कर रही है, जिसमें जिसमें वह प्रत्येक पांचवें सदस्य शब्द का लोप कृतवती कर रही है। लोप का मतलब वो छोड़ रही है। एतद अभ्यास कार्यमस्ति, यह अभ्यास कार्य है। तो रजनी एक जो है छात्रा है, वो क्या कर रही है, अभ्यास कार्य का नियोजन कर रही है, और उसमें वो क्या कर रही है, अभ्यास कार्य में प्रत्येक पांचवें शब्द का लोप कर रही है, अर्थात पांचवें शब्द को छोड़ देती है, रिक्त स्थान छोड़ देती है। तो इस प्रकार वो कैसा अभ्यास कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है लेखन परीक्षा, लेखन परीक्षा का। सेकंड वाला ऑप्शन है रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा, अर्थात रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा का। थर्ड वाला ऑप्शन है अनुमान कार्य, अनुमान कार्य का। और लास्ट ऑप्शन है व्याकरण परीक्षा, अर्थात व्याकरण परीक्षा का। तो क्वेश्चन का आंसर शायद कुछ जो स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे उनको मैं समझा देता हूँ। तो जब रजनी एक क्या करेगी, अभ्यास कार्य करेगी वो क्या कर रही है, उसमें पांचवें शब्द को छोड़ रही है। 5 शब्द को जब वो छोड़ रही है तो किसका प्रैक्टिस कर रही है, किसका अभ्यास कर रही है, वो रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा का अभ्यास कर रही है। ओके, क्योंकि उसमें वो क्या कर रही है, बीच बीच में एक एक शब्द को छोड़ रहे हैं, 5वें शब्द को बार बार, 5वें शब्द का। तो वो क्या कर रही है, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा का अभ्यास कर रही है। तो आंसर होगा बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन ईजी है थोड़ा सा, यदि समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं हम कल आपको एक और नई क्लास में। और इस बार जो क्लास होगी आपकी अपठित गद्यांश की होगी, जिसमें मैं आपको संस्कृत के अपठित गद्यांश जो हल कराऊंगा, जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ओके, तो दोस्तों मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।